हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि उसने ऑल टाइम हाई 216 का लगाया था, वहां से गिरावट करते करते अभी ये 120 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तकरीबन इसकी गिरावट 45% जितनी हो चुकी है। अब इतनी गिरावट होने के बावजूद क्या इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी आई है या फिर पहले से और ज़्यादा फंडामेंटल बेहतर हो चुके हैं? तो आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास केवल 8% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 19% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 14% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब 2022 में हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 68% हमें नज़र आ रही है। वहां से इन 3 सालों में उसने धीरे धीरे करते हुए 10% की होल्डिंग माइनस कर दी है। अब प्रमोटर ने 10% होल्डिंग कम कर दी है, लेकिन उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो 10% होल्डिंग एफआईएस और डीआईएस के हिस्से में चली गई है। अगर ये 10% की होल्डिंग पब्लिक कैटेगरी में जाती तो थोड़ा चिंता का विषय होता। अब एफआईएस का डेटा हम देखें, 2022 में एफआईएस के पास 9.5% की होल्डिंग थी, जो अब बढ़कर 14% तक पहुंच चुकी है। और 2022 में डीआईएस के पास 10.5% होल्डिंग थी, जो वहां से बढ़ते हुए अभी ये 19% तक पहुंच चुकी है। अब इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो कंपनी के ऊपर 25,470 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 31,930 करोड़ का तो रिजर्व है। इस हिसाब से बैलेंस शीट इसकी मजबूत है। अब ईयर ऑन ईयर हम देखें तो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। और इस साल का प्रॉफिट जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप में ये दिग्गज नंबर 1 खिलाड़ी है। पहले नंबर पे हमें इसका नाम यहाँ नज़र आ रहा है। अब जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। हाई से ये भले 45% की गिरावट कर चुका हो, लेकिन इसके फंडामेंटल पहले से ज़्यादा बेहतर बन चुके हैं। तो इसमें हमारा पहला सपोर्ट 110 रुपये के भाव पे रहने वाला है, दूसरा सपोर्ट हमारा इसमें 80 रुपये का रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 50 रुपये का रहने वाला है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन बहुत जल्द अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर देता है। तो इसमें हमारा टारगेट 200 रुपये का रहने वाला है। हम इसके हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए तैयार है। अगर ये मार्केट की गिरावट के साथ 50 रुपये के लेवल तक भी गिरावट कर देता है तो हम वहां पे दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये 80 रुपया और 50 रुपया, ये दो लेवल ऐसे लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यूएशन काफ़ी डिस्काउंट में आ जाती है। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाले स्टॉक अगर हम बाय करेंगे तो इस शेयर बाजार में हमारा प्रॉफिट बनेगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी हमें डिस्काउंट वैल्यूएशन के भाव पे मिल रही हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।